हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। इस वीडियो में मैं आपको आज एक और नया टॉपिक मैथ का स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका नाम है सर्ट्स एंड इंडिसेस, यानी घातांक और करनी। हिंदी में इसका नाम होता है घातांक और करनी। इसमें जो भी घातांक और करनी से रिलेटेड जो रूल होता है ना कुछ, वो सब इसमें हम क्या करेंगे बता देंगे। उसके बाद से ये घातांक और करनी है ना, लगभग 4-5 वीडियो आएगा इसके। उसके बाद से 1-2 आएगा कंपैरिजन का वीडियो सवाल होगा। फिर एक वीडियो ऐसा आएगा जिसमें इससे रिलेटेड और जो सवाल बन सकता है वो कराएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लीजिए सर्ट्स और इंडिसेस में क्या डिफरेंस है। सर्ट्स किसे कहते हैं और इंडिस तो जानते हैं, पावर, घातांक और करनी। इसको कहते हैं घातांक और इसको क्या कहते हैं, करनी कहते हैं। तो इस दोनों में पहले अंतर क्या है, इस बात को समझ लीजिए। देखिए, आप कोई ऐसा रूट के अंदर कोई ऐसा वैल्यू निकालिए जिसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, यानी पूरा रूट ना निकले, इरेशनल वैल्यू है, उसको हम सर्ट्स कहेंगे। जैसे समझिए, मान लीजिए आप रूट 5 ही निकाल पा रहे हैं, नहीं है तो ये सर्ट्स है। यहाँ क्या छुपा रहता है, 2। अगर मान लीजिए हम यहाँ ऐसे लिखा है तो इसकी वैल्यू पता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 का अगर पेयर 3 बार अंदर बनेगा ना तो 1 4 क्या होगा, बाहर निकलेगा। अगर मान लीजिए ऐसे कहीं लिखा है तो इसका मतलब हुआ ना कि कोई नंबर का पेयर अगर 5 बार नीचे बनेगा ना, मतलब 5 बार मल्टीप्लाई में आएगा तभी एक नंबर बाहर निकल सकता है। यहाँ कोई नंबर का मल्टीप्लाई अगर 3 बार कर रहे हैं ना, तब एक नंबर को क्या होगा, बाहर निकल सकता है। तो देखिए, ये जो वैल्यू है ना 7, इसको कहते हैं रेडिकेंट्स। इसको क्या कहते हैं, रेडिकेंट्स कहते हैं। ठीक, और ये जो वैल्यू है ना, इसको रेडिकेंट्स कहते हैं। और ये जो साइन है इसको क्या कहते हैं, रेडिकल। क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। ये इतनी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। पढ़ने का तरीका देखिए क्या है, इसको हम पढ़ सकते हैं 5th रूट ऑफ 7, 5th रूट ऑफ 7 इसको पढ़ सकते हैं। क्यूब रूट ऑफ 4, इसको तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 पढ़ते ही हैं, ऐसे ही पढ़ सकते हैं। या इसका तरीका एक और पढ़ने का है, 7 रेडिकल 5, इसको पढ़ सकते हैं। 7 रेडिकल 5 भी पढ़ सकते हैं इसको। ठीक, तो सर्च समझे ना, ऐसी वैल्यू जिसके पूरा मतलब रूट ना है, वो पूरा वैल्यू आंसर ना आ पाए। आंसर क्या है, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट जो है वो घातांक थोड़ा सा बता दें। तो घातांक कुछ नहीं यार, अगर मान लीजिए कहीं 3 × 3 × 3 लिखा है 3 बार, इसको हम 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। 2 × 2 × 2 × 2 लिखा है 4, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4। तो इस वैल्यू को लिख देगा ना पावर का फॉर्म में, इसी क्या कहते हैं हम, इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडिसेस। अब जो रूल होता है ना, पहले किससे रिलेटेड, इंडेक्स से रिलेटेड, यानी घातांक से रिलेटेड जो भी रूल है उस रूल को हम पहले बता दे रहे हैं। उसके बाद से जो सर्च से रिलेटेड रूल होता है वो बताएंगे। ठीक, कम से कम 4 वीडियो आएगा। ये हो गया। इसके बाद से 2 आएगा जिसमें कंपैरिजन वाला सवाल होगा, जो बहुत सारा एग्जाम में प्रीवियस में पूछा है। उसके बाद से 1 आएगा जिस पर रेशनलाइज पे सवाल होगा। तो देखिए, पहला लिखा है, यहाँ समझिए इसको क्या रूल होता है बनाने का। फटाफट हम लिख दिया है कि टाइम जल्दी मतलब ज़्यादा ना लगे। यहाँ देखिए बेस सेम रहता है, जब भी बेस सेम रहे ना, इसको कहते हैं नीचे वाले का बेस, इसको कहते हैं पावर। ठीक, ये जो वैल्यू जैसे 1 के पावर m लिखा है ना, इसको बेस कहते हैं, इसको पावर कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं, इसको इंडेक्स भी कहते हैं। तो ये वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई में रहे और बेस सेम रहे ना तो पावर को जोड़ देते हैं, यानी इसका आंसर होगा 1 के पावर m + n। देखिए क्यों, मान लीजिए कहीं 2 के पावर 3 लिखा है, 2 के पावर 2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 कितना बार लिखाएगा, 3 बार। और इसका मतलब क्या हुआ, 2 2 बार लिखाएगा। तो ओवरऑल 2 कितना बार आ गया, 5 बार आ गया। तो बताइए, कहीं ऐसा लिखा है तो आप इस तरह लिख के गिनिएगा नहीं ना। सबसे अच्छा क्या है, इस दोनों को जोड़ के लिख दीजिए 2 के पावर 5, वही किया गया है यहाँ। ठीक, सेकंड क्या है, देख रहे हैं यहाँ डिवाइड है। देखिए, इस चीज़ को ऐसे भी लिख के आ सकता है, ये दोनों बात एक ही है, क्योंकि यहाँ भी 1 के पावर m में 1 के पावर n से डिवाइडेड है, यहाँ भी। तो देखिए, यहाँ भी बेस सेम और डिवाइड में है ना, तो क्या होता है, अब इस केस में पावर माइनस हो जाएगा दोस्त। क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए यही क्वेश्चन था, यहाँ 5 कर दीजिए और यहाँ 2 कर दीजिए, तो इसको 3 कर दीजिए। तो इसका मतलब वो 2 5 बार आएगा, तो ऐसे 5 बार लिख दिए आप। ठीक, और नीचे वाला का मतलब है कि 2 3 बार आएगा, तो 2 3 बार हो गया। इस 3 से 3 कट गया, यानी आंसर क्या बचा, 2 के पावर 2। तो इतना करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट इस पावर में से इस पावर को माइनस कर दीजिए, बेस सेम रखे। तो वही किया, पावर को क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। ये लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 के पावर 0 = 1 होता है। और यहाँ कंडीशन लिख दीजिएगा, a डज नॉट इक्वल टू 0।
यानी किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। कोई नंबर है, देखिए यहाँ ए लिखा है ना, तो ये कोई जरूरी नहीं ए बी, यहाँ कंडीशन लिख दी है कि ए में नेचुरल नंबर होगा, यानी जो पावर होगी ना वो नेचुरल नंबर होगी। अब बेस की जो वैल्यू है ना वो रियल हो सकता है, जहाँ कंडीशन है वहाँ माना करेंगे, मतलब रियल होगा। आप वहाँ वैल्यू रियल नहीं, यहाँ आप रेशनल लिख दीजिए, रेशनल नंबर होगा। जो ए बी की वैल्यू है ना कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। यानी बटा में भी वैल्यू आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना। ये वैल्यू बटा में आए उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ए का पावर 0 1 होता है, ए डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कोई भी नंबर का पावर ना, यही कहना जा रहा है, जैसे कोई भी नंबर का पावर 0 क्या होगा 1, किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होगा 1। देखिए क्यों होता है, बस 0 का पावर 0 1 नहीं होगा, क्योंकि 0 का पावर 0 क्या होता है, डिफाइंड, क्या सॉरी अनडिफाइंड होता है। क्या होता है अनडिफाइंड, प्लेलिस्ट आप खोलिएगा ना, उसमें एक जहरीला लिख के प्लेलिस्ट होगा वीडियो चैनल पे, उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताया गया है उससे रिलेटेड। देखिए जैसे ये प्रूफ करते रहे, मान लीजिए यहाँ 3 के पावर 0 बराबर 1 हो, कैसे होता है प्रूफ करना है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 के पावर 2 - 2, क्योंकि फिर 2 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी तो बताया है कि ये पावर घट रहा है, यानी कहीं ना कहीं ऐसे आया होगा, इसमें इसे डिवाइड हुआ होगा, बेस सेम होगा तभी ना पावर घटता है। और ये देखिए सेम नंबर है तो कट के क्या आ गया, 1 आ गया, यानी 3 के पावर 0 बराबर क्या आ गया, 1 होता है। बस किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, ध्यान रहे कि वो नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। 0 का पावर 0 अनडिफाइंड होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है यहाँ ए के पावर n इंटू बी के पावर n। यहाँ देखिए बेस अलग अलग है, ये जो बेस की वैल्यू है ना वो अलग अलग है, पावर सेम है। तो आप पता है क्या करते हैं, इस बेस को मल्टीप्लाई करके पावर को सेम रहने देते हैं। जैसे समझिए, मान लीजिए यहाँ 2 के पावर 3 है, ठीक, और 2 के पावर 5 है, सॉरी 3 के पावर 3 है, तो इसका मतलब हुआ 2 3 बार, और इसका मतलब हुआ 3 भी 3 बार। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 3 6, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 3 6, इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए 2 3 6। देखिए क्या आ गया, 6 का पावर 3 आ गया ना। तो इतना चीज़ आप ना करके इस पावर को सेम रहने देते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 3 6। तो वही चीज़ तो हम कहे हैं कि जब पावर सेम रहता है ना तो बेस को केवल मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर जो है ना वो एज इट इज रहती है, मतलब जैसी पावर है वैसे ही रख सकते हैं आप उसको। नेक्स्ट बताते हैं हम, नेक्स्ट समझिए यहाँ क्या लिखा है, ये अलग अलग जैसे पावर है, अब ना यहाँ मल्टीप्लाई में है, अलग डिवाइड में अलग अलग पावर है, तो ओवरऑल करके पावर दिया जा सकता है। समझिए मान लीजिए 2 के पावर 3 है, ठीक, और यहाँ 3 के पावर भी 3 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3 के पावर ओवरऑल 3। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ भी पावर सेम है यहाँ भी सेम है, तो आप ओवरऑल पावर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अच्छा यहाँ एक और छोड़े है ना यहाँ, तो किस लिए बराबर कर दिए यार, ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ कंडीशन ये याद रखिएगा कि b 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे जो वैल्यू है ना 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा। अब यहाँ समझिए x के पावर m और ये ब्रैकेट में n है, तो इस तरह कभी भी रहता है ना तो पावर में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। यहाँ m n लिखने का मतलब m में n से क्या है, मल्टीप्लाई है। जैसे समझिए कहीं लिखा है 2 के पावर 3 और इसका पावर 2 लिखा है, तो पता है हम क्या करते हैं, 2 के पावर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6। रीज़न क्या है समझिए, इसको इसका मतलब हुआ कि 2 के पहले 3 बार बना दीजिए, 8 आया, और फिर 8 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, 64 आया, और 64 को तोड़िएगा तो फिर 2 के पावर 6 ही आएगा। तो इतना ना बनाने की वजह से हम क्या करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कब, जब ब्रैकेट रहेगा तब, ब्रैकेट ना रहे तो ये नहीं होती है मल्टीप्लाई। नेक्स्ट देखिए, ये ऐसा लिखा है ना a के पावर, जैसे यहाँ क्या है पावर फ्रैक्शन में है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a के पावर p और यहाँ 1/q, या इसको ऐसे लिख सकते हैं a के पावर 1/p इंटू q। समझिए क्यों, सॉरी 1/q इंटू p। देखिए अगर कहीं a के पावर n है ना, ओ यहाँ एक चीज़ छूट गया, पहले इसको हम बता दें, ये वाला छोड़ दिया है ना, ये वाला बता देते हैं। a के पावर -1 रहे तो क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझिए। a के पावर -1 है ना, तो उसका मतलब होता है 1/a, यानी किसी भी नंबर के पावर में माइनस लगा है तो उसको 1 करके वहाँ से साइन क्या होता है, माइनस का हट सकता है। जैसे
2 के पावर -1 लिखा है तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। उसी तरह अगर a के पावर -n लिखा है तो इसको 1/a के पावर n लिखा जा सकता है। यानी कहीं 2 के पावर -3 लिखा है ना तो इसको पॉजिटिव बनाना है तो 1/2 के पावर 3 होगा। यानी ये साइन नेगेटिव के ऊपर से तभी हट सकता है जब इसको आप किस में चेंज कर दें, फ्रैक्शन में चेंज कर दें, ऐसे करके, समझ रहे हैं ना। वही एक छूट गया था वो। यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/a के पावर a और इसको लिख सकते हैं 1/a के पावर n। ये वाला देखिए क्यों लिख सकते हैं। अभी हम आपको क्या बताए हैं, यही ना, एक बता देते हैं ये क्यों लिखते हैं। अभी हम आपको क्या बताया कि यहाँ अगर 2 पावर है ना और ब्रैकेट रहे तो वहाँ किसका सिंबल रहता है, इनडायरेक्टली मल्टीप्लाई का सिंबल रहता है। तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई का सिंबल है यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू पी इंटू 1/q, फिर मल्टीप्लाई होगा तो कैसे आएगा, a के पावर p/q आएगा। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, जरूरत पड़ने के अनुसार। नेक्स्ट देखिए, इधर का तो हो गया सब। ये लिखा है ऑलरेडी, गलती से लिखा गया है ये, ठीक है। यहाँ देखिए 9 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। लिखा है a के पावर m इज इक्वल टू a के पावर n। इफ करके लिखा है, ध्यान से देखिए, इफ यानी इफ यदि दिया है ये कहीं ऐसे, आपको सवाल इस पे बहुत ज़्यादा बनता है। सवाल तो ऐसे सब पे बनता है लेकिन इस पे सवाल बहुत ज़्यादा बनता है। कहीं लिखा है a के पावर m और इज इक्वल टू a के पावर n, यानी बेस सेम है तो पता है हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से पावर भी सेम लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं m बराबर m। कंडीशन ये है ना कि जो आपकी m a की वैल्यू है ना वो डज नॉट इक्वल टू -1 0 1 नहीं होना चाहिए। यानी बेस में ना -1 0 और 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बेस का वैल्यू -1 0 और 1 हुआ ना तो ये चीज़ें क्या होगी, बहुत गलती से प्रूफ हो जाएगा। यानी नीचे क्या क्या, ये 3 नंबर नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी रहे तो पावर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। जैसे समझिए, मान लीजिए कहीं लिखा है 2 के पावर, ऐसे लिखा है 2 के पावर x + 3 बराबर 2-3 सवाल कराएंगे इस पर रिलेटेड। और यहाँ लिखा है आपको 2 के पावर 4, ठीक, ऐसे लिखा है। तो देख रहे हैं बेस क्या ऐसे में ना, तो हम पावर को भी बराबर कर देंगे, लिख सकते हैं x + 3 बराबर क्या 4a, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में नहीं, -1 आ गया, x बराबर क्या आ गया -1 आ जाएगा। तो इस तरह करके सवाल बना सकते हैं। देखिए कंडीशन ये है कि नीचे क्या नहीं होना चाहिए, -1 0 और 1 नहीं होना चाहिए। अगर ये हुआ ना तो बहुत गलती आंसर आने लगे। जैसे समझिए, मान लीजिए कहीं लिखा है -1 के पावर 8 बराबर -1 के पावर 6, तो ये बराबर है। देखिए क्यों, क्योंकि -1 के पावर 8 कोई भी नेगेटिव नंबर है ना उसको 8 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा आंसर, इसका भी आंसर 1 होगा। इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा -1 को 6 बार ना तो इसका भी आंसर 1 आएगा। तो ये बराबर है। तो देखिए यहाँ बेस बराबर है तो हम पावर को भी क्या लिख सकते हैं, बराबर। यानी यहाँ से गलती प्रूफ हो गया ना 8 बराबर 6, तो यहाँ से किसी नंबर को गलती प्रूफ किया जा सकता है। फॉल्स प्रूफ का जो वीडियो डाला था ना एक, उसका संबंध इसी से था कि जब बेस बराबर होता है तो पावर को बराबर करते हैं, लेकिन कंडीशन है कि बेस का मान ना -1 0 और 1 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई और है ना तब आप पावर को बराबर कर सकते हैं। इसलिए देख रहे हैं यहाँ गलत प्रूफ हुआ ना, मैथ गलती हो गया ना। रीजन क्या है कि बेस में जो वैल्यू है ना -1 0 और 1 नहीं होना चाहिए, तभी हम बेस सेम होने पे पावर को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। अगर बेस ये है तो पावर बराबर नहीं होगा। बेस -1 0 और 1 नहीं है तो पावर को हम बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ चीज़ें आपको याद रखनी है। ये होता है देन m बराबर n, और यहाँ कंडीशन लिख दीजिए a डज नॉट इक्वल टू -1 0 और 1। यानी जो बेस की वैल्यू है ना -1 0 और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब बेस सेम रहेगा तो पावर को भी क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। फिर यहाँ से देखिए, अब यहाँ क्या है, बेस सेम है, एक ही चीज़ लिख दिया क्या, ये तो एक ही लिखा गया। एक मिनट, यहाँ ना ऐसे लिख लीजिए x बराबर y के पावर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पावर सेम है तो बेस को भी क्या कर देंगे, हम बराबर कर सकते हैं। ठीक, कंडीशन में याद रखिएगा। यहाँ अब यानी हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर y, ये अलग है, इससे इंपॉर्टेंट ये ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ क्या है, पावर सेम है, बेस अलग है तो बेस इक्वल हो जाएगा। ठीक,
और यहाँ है कि बेस सेम है पावर अलग है तो बेस इक्वल हो जाएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिए, हम यहाँ लिखा है ए के पावर m और फिर ब्रैकेट n, तो पता है लोग इसको इसके इक्वल समझ लेते हैं। वहीं यहाँ लिखने का ट्राई किए कि ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, समझिए क्यों। कहीं आपको लिखा है ना ऐसे, जैसे मान लीजिए लिखा है 2 के पावर 3 फिर इसका पावर 2, ऐसे लिखा है, तो ये हम ये कह रहे हैं कि ये इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब होता है ना, कभी भी इसका पावर है ना, तो इसको पावर का पावर है, तो ऐसे वैल्यू को हम ऊपर से सॉल्व करते हैं, यानी पहले सबसे ऊपर से सॉल्व करते आया जाता है। और इस तरह रहेगा ना ब्रैकेट के बाद, तो यहाँ पहले मल्टीप्लाई होता है, तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ हम आपको बताए थे, ठीक। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 3 6, यानी 2 के पावर 6। और इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो ऊपर से सॉल्व होता है, यानी इसका मतलब हुआ ना 3 का पहले स्क्वायर, मल्टीप्लाई नहीं 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो यहाँ आ गया 2 के पावर 9। अब बताइए दोनों बराबर है क्या, नहीं ना, इसलिए लिखे हैं कि ये इस तरह की वैल्यू बराबर नहीं होती। इसका मतलब ऊपर से सॉल्व होता है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई होता है। सवाल 1 2 कराएंगे इस पे। अभी नेक्स्ट देखिए, इवन नंबर का पावर इवन, सॉरी नेगेटिव नंबर का पावर इवन, यानी कोई भी नेगेटिव नंबर है उसका पावर आप इवन मार्क कर लीजिए। यानी मान लीजिए कहीं लिखा है -12, इसका अगर 100 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो वैल्यू आएगी ना पॉजिटिव आएगी, हम यही बताना चाह रहे हैं। नेगेटिव नंबर का अगर पावर आप इवन कर रहे हैं तो जो वैल्यू आती है पॉजिटिव आती है, यानी इस केस में जो आंसर आएगा ना पॉजिटिव आएगा। और नेगेटिव नंबर का पावर आप ऑड करते हैं ना, तो इस केस में आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। यानी यहाँ आप 100 की जगह 99 कीजिएगा तो आंसर किस में चला जाएगा दोस्तों, माइनस में जाएगा, ठीक। क्योंकि 2 का पेयर लगता है ना, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है, प्लस में हो जाता है। ये अगर देखिए कहीं लिखा है ए का पावर x बराबर y, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर क्या होगा पता है, y के पावर 1/x, समझ रहे हैं ना, ऐसा। क्योंकि देखिए आप ये याद रखिए कि अगर ध्यान से समझिएगा, यानी किसी नंबर का पावर बराबर y है तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, ये नंबर जब इधर जाएगा ना तो 1/, फ्रैक्शन में करके चढ़ता है। जैसे ऐसे x² बराबर अगर 2 है, अच्छा y है, तो हम क्या लिख रहे थे, x बराबर y के पावर 1/2 कह रहा था ना, 1/2 होता है। यहाँ से 2 इधर जाएगा तो 1/, करके फ्रैक्शन होता है, यानी यहाँ से कोई पावर आप हटाइएगा ना तो इधर जाकर 1/, में हो जाता है। तो इसलिए यहाँ से अगर पावर x हम हटा रहे हैं तो इधर जाएगा तो 1/, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये कुछ क्या है आपका जो इंडेक्स से रिलेटेड यानी घातांक से रिलेटेड जो भी नियम है, इतना सारा नियम आपको आना चाहिए, तो कोई सवाल को आप कर सकते हैं। आप चाहिएगा तो इसका क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। अब 1 2 सवाल है, हम फटाफट बता देते हैं घातांक से रिलेटेड। फर्स्ट सवाल है ना ऐसे, देखिए 16 के पावर 2x और यहाँ 3 बराबर 4 के पावर 2 के पावर 1 का पावर 15 के पावर 17, ऐसे x का वैल्यू पूछा, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, आप वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ इसका मतलब इसे से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 16 का पावर क्या होगा दोस्त, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6x होगा ना। और इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या करें ऊपर से सॉल्व होगा, बताइए 15 को 17 बार मल्टीप्लाई करना है। तो मान लीजिए 15 को हम 17 बार मल्टीप्लाई किए, कुछ आया बहुत बड़ा नंबर आएगा, उसको आप एक बार मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी जितना आएगा उतना का पावर 1 होगा, यानी 1 को उतना बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर आंसर 1 ही आ जाएगा। यानी यहाँ तक हमें पता चल गया वैल्यू 1 आ गया, ठीक। 2 के पावर 1 2 ही होता है, यानी यहाँ आ गया 4 के पावर 2, ठीक। तो यहाँ 16 का पावर 6x आ गया और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो यहाँ देखिए बेस सेम है ना, तो इसका पावर 1 है, तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी 6x बराबर 1 लिख सकते हैं, तो x का मान आएगा 1/6, ठीक। तो इस टाइप का सवाल बन सकता है। आप नेक्स्ट और एक सवाल हम कराते हैं आपको। नेक्स्ट सवाल है आपका 3x + 3 = 9, 2x - 5, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई है, बराबर 3 के पावर 3x + 7। देखिए क्या कीजिए, तो इस दोनों का पहले बेस सम कीजिए। बेस सम कीजिएगा तो इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और फिर इसका पावर 2x - 5, और यहाँ है 3x + 7, ठीक। इसमें से मल्टीप्लाई होगा ना तो यहाँ हो जाएगा 3x + 3 इंटू इसमें से मल्टीप्लाई होगा तो 3 के पावर 4x - 10 बराबर यहाँ 3x + 7, ठीक। यहाँ बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर जुटेगा, यानी इस दोनों को जोड़ के लिखिएगा तो 3 के पावर जोड़िएगा तो पता है क्या आएगा, 5x - 7,
अब बराबर उधर क्या है, तो 3 का पावर 3x प्लस 7। अब यहाँ बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा, यानी 5x माइनस 7 बराबर क्या आ गया, 3x। आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, x का मान आ जाएगा 7। ठीक, एक और सवाल है, लास्ट 2 कराते हैं हम। लास्ट सवाल है आपका, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। 1 पॉइंट, इसको आप कीजिए 75 का पावर p बराबर 0.175 का पावर q बराबर 10 का पावर 4। तो वैल्यू बताना है किसका, 1/p माइनस 1/q बराबर वाट, ये दिया है। तो देखिए हम क्या करेंगे ना, पहले इसको इसके इक्वल कर देंगे, फिर इसको इसके। तो हम एक बार लिख रहे हैं 1.75 के पावर p बराबर 10 के पावर 4। तो यहाँ से अगर हम इसका वैल्यू निकालना चाहें ना, पावर भी बताया था, पावर इधर जाता है तो क्या हो जाएगा, बताया था ना 1/, हो जाता है, यानी पावर उधर जाएगा तो पता है क्या होगा, 10 के पावर और 1/p यानी 4/p हो जाएगा। ठीक, और इसको आप इससे लिखिए इसको, तो 0.175 बराबर क्या, यहाँ का पावर इधर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ q, और 10 से इसको जन मल्टीप्लाई कीजिए। रीजन ये है कि हम इसको इसके जैसा लाना चाहते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 1.75, और इधर पता है क्या होगा, 10 × 4/q × 10। ठीक, और यहाँ पावर 1 है ना, तो इस पावर बेस सेम है तो पावर जुटेगा, यानी 4q + 1 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए इस दोनों को देखिए, इसका क्या है, बेस सॉरी RHS सेम है ना, तो RHS की भी वैल्यू जो आएगी ना, यानी ये और ये भी आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि 10 के पावर 4p बराबर 10 के पावर 4q + 1। अब फिर यहाँ बेस सेम है, पावर भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी 4p बराबर 4q + 1। इसको इधर ला दीजिएगा तो क्या होगा, 4p माइनस 4q बराबर 1, और 4 कॉमन कर लीजिए तो पता है क्या होगा, 1/p माइनस 1/q बराबर 1। ये 1 लाकर उधर डिवाइड कर दीजिएगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1/4। तो ये रहा आपका इंडिसेस है, इसको मिटा के फिर हम आपको सर्ट्स बताते हैं। ठीक, तो चलिए अब बताते हैं सर्ट्स से रिलेटेड क्या क्या नियम है। ठीक, शुरू में बता दिए थे कैसे पढ़ते हैं, सर्ट्स किसे कहते हैं वो सब बता दिए थे। तो देखिए √x कहीं लिखा है ना, तो हम इसको x के पावर 1/2 लिख सकते हैं। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा रहता है ना, तो बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आ जाती है, 2 आ जाती है। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x के पावर 1/2 करके लिख सकते हैं, ऐसे डिफाइन किया गया है। अब देखिए अगर यहाँ है nth रूट ऑफ x, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं nth रूट ऑफ x, या ऐसे पढ़ सकते हैं x रेडिकल n। तो पता है इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/n लिख सकते हैं। ठीक, x के पावर 1/n लिख सकते हैं। अब यहाँ जितना पावर है आप ऐसे कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ जितना रहे उसको इसके पावर में ऐसे 1/, करके लिख सकते हैं। यहाँ देखिए क्या है, इतना बराबर क्या होगा, तो देखिए इतना बराबर हम लिख सकते हैं ना √, यहाँ n और √ab, यानी दोनों को बस मल्टीप्लाई कर देना है n के ही पावर, मतलब रूट में। देखिए कैसे, यही ना है, n√a इंटू n√b। ठीक, तो इसको हम अभी बताया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a के पावर n, और इसको क्या लिख सकते हैं, b इंटू 1/n, b के पावर 1/n लिख सकते हैं ना इसको। अब इसके पहले वाला जो हम आपको इंडेक्स का रूल पढ़ाया था उसमें क्या बताया था, घातांक वाला रूल में, कि पावर जब सेम रहता है ना तो बेस को बस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यानी ab के पावर 1/n लिख सकते हैं। ठीक, ये 1/, है तो इसको अगर बैक आइएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसी को तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं, इस चीज़ को आप ना ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे कहा गया, ab के पावर 1/n भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना इसको। तो ज़रूरत के अनुसार ये सारी चीज़ें क्या होंगी, चेंज होगी, आप ध्यान पर रखिएगा। नेक्स्ट बता दें इसको, मिटा ही दें ये वाला, यहाँ n कर लीजिए, सॉरी n। ध्यान रहे एक बात की, जो a और b है ना, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए दोस्त,
मतलब रूट का अंदर जो वैल्यू आएगी ना हमेशा पॉजिटिव आएगी, निगेटिव वैल्यू लिख के आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कहीं हम बताए भी थे, जो जहरीला वाला वीडियो पढ़ाए थे, देखिएगा प्लेलिस्ट खोल के, उसमें होगा एक प्लेलिस्ट बना, बहुत सारा वीडियो है, उसमें बताया था कि अगर कहीं √/-4 लिखा है ना और √/-9 लिखा है तो पता है लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके √/-4 क्यों, क्योंकि समझते हैं यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, यानी वो तो सेम है, तो इसको 36 करके 6 लिख देते हैं, तो गलत हो जाता है। रीज़न ये है कि जो वैल्यू है ना ये हो गया इमेजनरी नंबर, स्क्वायर का रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा हम लोग के सिलेबस के अनुसार। तो ये जो AB की वैल्यू है ना, यानी रूट के अंदर जो वैल्यू रहेगा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, हमेशा नेगेटिव वैल्यू का आप नहीं रख सकते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इस बना रहे तो क्या हो जाएगा गलत, ये एक्चुअल में होता है 4i लिख सकते हैं इसको, ठीक। देखिए समझिए इस बात को, तो इसको हम पता है क्या लिख सकते हैं, ज़रूरत के अनुसार अलग अलग कर सकते हैं, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं n√a और यहाँ n√b, अलग अलग भी बांट सकते हैं इसको, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a/b⁴ 1/n, समझ रहा ना, क्योंकि यहाँ का जब रूट जाता है तो यही तो बताया है 1 करके पावर लिख सकते हैं ना, तो इसको भी हटेगा तो 1 करके पावर लिख सकते हैं। सब ज़रूरत के अनुसार चीज़ें यूज होती है। अब इसको लिख दें, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझिएगा, ये वाला क्या है n√a⁴m। तो पहले देखिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि क्या, इसको हम ऐसे लिखेंगे, आपको याद रखना है a⁴m/n, ये याद रख लीजिए, इसको ऐसे लिखेंगे। अब रीज़न क्या है लिखने का, प्रूफ बता देते हैं, ठीक। ये जब रूट यहाँ से ये जो n रूट है ये हटेगा तो इसको हम पावर में लिख सकते हैं, नहीं ऐसे लिख सकते हैं a⁴m का 1/n, शुरू में बताया है। और आपको जो पावर वाला घातांक वाला पढ़ाए थे तो बताया था इसमें से मल्टीप्लाई होता है, यानी a⁴m × 1/n, तो इसके नीचे भी 1 है, यानी हो जाएगा a⁴m/n, समझ रहा है ना। इसको तो यहाँ पावर nth रूट है ना, तो इसको 1 करके लिख सकते हैं, और यहाँ ब्रैकेट है तो इस दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आ गया a⁴m। तो आपको यही याद रखना कि इस तरह रहेगा ना, तो इसको ऊपर लिख देते हैं, ये जो रूट रहता है ना n, ये आ जाता है इसके नीचे, ठीक। लिख लीजिए आप। अब ये वाला देखिए, पहले देखिए इसको बनाने का रूल क्या है, ये अलग अलग अगर रूट आ रहा है ना, अलग अलग, इसको लिखने के पहले एक और चीज़ आप लिख लीजिए, ऐसे एक और 8 नंबर पहले यहाँ लिख लीजिए, इसको हम यहाँ लिख देते हैं a⁴m/n। एक ये लिख लीजिए, अगर m रहे फिर इसका रूट n और √a रहे, ठीक, ऐसे रहेगा तो क्या करेंगे, तो समझिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं mn करके ऐसे, यानी इस दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा। रीज़न क्या है, इसको ज़रूरत पड़ने के अनुसार हम ऐसे भी लिख सकते हैं a⁴1/mn, क्योंकि इसको तो ऐसे लिख ही सकते हैं। तो ये सब ज़रूरत के अनुसार है कि कैसे लिखा जा सकता है। देखिए इसको हम बता देते हैं, आपको हम क्या बताते हैं, ये जब एक रूट हटेगा तो इसके यहाँ इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1/m, और फिर ये जब एक हटेगा तो ये भी 1/n होगा यहाँ जाके, यानी a⁴1/m, और यहाँ हो जाएगा 1/n, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या आया a⁴1/m × n, समझ रहा है ना। तो इसलिए अगर यहाँ दो अलग अलग पावर ये आपका रूट है ना, तो इस दोनों को क्या कर हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं। एक ये वाला देखिए बता रहा है ये कैसे लिखाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, पता है कैसे, इसको लिख सकते हैं, पहले डायरेक्ट लिख देते हैं a⁴xy/mn, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई करके ऊपर चला जाएगा, फिर ये दोनों नीचे आएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि इतना को क्या लिख सकते हैं अभी बताए हैं। एक बात बताइए, खाली इतना को क्या लिख सकते हैं हम, तो इतना को लिख सकते हैं ना mn आया ऐसे x, यही ना है, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, अभी तो वहाँ बताया है। अब ये अगर पावर हटेगा तो यहाँ 1/, ये अगर आप ये हटाना चाह रहे हैं तो पावर 1/, करके जाएगा, यानी क्या होगा 1/x इसका m/n, ठीक। और फिर इसका पावर क्या है दोस्त y है,
तो इसमें इस तीनों में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना, पावर है तो a के पावर x इंटू 1/mn इंटू वाई। तो देखिए मल्टीप्लाई होगा तो a के पावर क्या होगा, xy/mn ही तो आएगा, समझ रहे ना। तो इसलिए इसके जगह हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ देखिए ये जो रेडिकल है ना अलग अलग है, तो इसके जगह लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए a के पावर m+n/mn। ठीक, ध्यान रहे आपको क्या कि देखिए सब में रेडिकल सेम था, देख रहे हैं यहाँ भी रेडिकल सेम है, मतलब जो रूट था ना वो सेम था, लेकिन यहाँ अलग अलग है ना, बेस इसका जो ये रूट के अंदर है वो सेम है। तो पता है क्या करते हैं, पावर के एक बार जोड़ देते हैं फिर डिवाइड करते हैं। रीजन क्या है देखिए, प्रूफ बता देते हैं। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं a के पावर 1/m इंटू इसके जगह लिख सकते हैं a के पावर 1/n। अब पावर सेम है तो बेस स्क्वायर होगा, नहीं होगा a के पावर 1/m प्लस 1/n। इसको जोड़िएगा तो a के पावर क्या आएगा, m+n/mn। इसलिए इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। सबका डेरिवेशन भी हम बता देंगे कहाँ से वो चीज़ें आती हैं। अब क्या होगा, ये तो आपका फॉर्मूला वाला सेक्शन है ना वो समाप्त हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद से आगे 2-3 और 2 वीडियो आएगी ना, जिसमें सवाल जो प्रीवियस और अच्छे सवाल पूछा है आपको एग्जाम में, रेलवे का हो गया एग्जाम, आपका SSC का हो गया, जो भी एग्जाम में प्रीवियस सर पूछा है अच्छा क्वेश्चन। 2 पहले कंपेरिजन का आएगा, मतलब बड़ा छोटा बताने वाला, रेडिकल्स में शर्ट्स में कैसे हम पता करते हैं कि वैल्यू बड़ी है कि छोटी है। फिर एक रेशनलाइज पे आएगा। तो 2-3-4 वीडियो अभी और आएगा इसका शर्ट्स एंड इंडेक्सेस का। ठीक, वीडियो आपका अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए।